जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, पाहुजा लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ चेक बाउंस के मामले क्या होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा चेक बाउंस का केस चल रहा है, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में चेक बाउंस का मामला दर्ज हो गया। तो क्या होता है ये चेक बाउंस, इसे समझ लेते हैं और कौन सा वो लॉ है जिससे ये गवर्न होता है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे सेक्शन 138 है ये। सेक्शन 138 है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, परिक्रम लिखित अधिनियम 1881 ये कानून है जो ऐसे मामलों को गवर्न करता है और इसी कानून के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले डील किए जाते हैं। तो अक्सर हम जानते हैं, हमने कई बार सुना है कि 138, लेकिन 138 किस कानून का है ये कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो सेक्शन 138 है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। अब इसके बारे में देखते हैं फिर क्या है डिसऑनर ऑफ चेक बाउंस। तो 138 बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। इसका रीजन क्या है? इनसफिशिएंट, आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट पेमेंट है, जितनी राशि का आपने चेक दिया है उतना बैलेंस, उतनी राशि धनराशि आपके अकाउंट में नहीं है। डिटेल में पढ़ते हैं। वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन। क्या कहता है कि कोई भी एक व्यक्ति ने कोई एक चेक इशू किया है किसी दूसरे व्यक्ति को किसी पैसे के लिए, किसी अमाउंट के लिए, और फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट फॉर द डिस्चार्ज, किसके लिए? किसी भी अपने दायित्व या दायित्व से अपने उन्मोचित होना चाहता है वो। इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी या कोई अदर डेप्ट है जिससे उन्मोचित होना चाहता है, डिस्चार्ज होना चाहता है, इसलिए उसने चेक इशू किया है। इज रिटर्न, अब वो चेक जो इशू किया आपने अपनी किसी भी डेट या लाइबिलिटी से उन्मोचित होने के लिए आपने किसी व्यक्ति को दिया, उस व्यक्ति ने वो चेक बैंक में लगाया उसको भुनाने के लिए, तो वो चेक क्या हो गया? रिटर्न हो जाता है बाय द बैंक अनपेड। बैंक ने वो चेक रिटर्न कर दिया बिना पेमेंट किए। क्यों? either because of amount of money standing to the credit of that account is insufficient to owner of the check, या तो आपके खाते में, अकाउंट में उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं था जितने का चेक है, और that it exceeds the amount arranged to be paid from the account by an agreement made with the bank। कहता है या फिर जो चेक में जो राशि बताई गई है वो उस राशि से ज्यादा है जितनी राशि आपने किसी बैंक के साथ एग्रीमेंट कर रखा है। कई बार क्या होता है, कस्टमर एक लिमिट सेट कर देते हैं कि मेरे अकाउंट से अगर मेरे अकाउंट में कोई भी चेक अगर लगाया जाता है बनाने के लिए तो इतने तक ही उसका पेमेंट किया जाए, इससे ऊपर की राशि का अगर कोई चेक लगाया जाता है तो उसका पेमेंट ना किया जाए। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रखा है आपने फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट कर रखा है मैक्सिमम एक्सीड लिमिट 50,000 50,000 की, और आपने चेक इशू कर दिया 1 लाख रुपए का, तो ऐसी कंडीशन में भी बैंक क्या करेगा? रिटर्न कर देगा उस चेक को विदाउट एनी पेमेंट। सच पर्सन, अगर ऐसा हुआ, सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, तब ये माना जाएगा अगर बैंक ने चेक आपका वापस कर दिया, इन ग्राउंड्स के आधार पर रिटर्न कर दिया विदाउट पेमेंट, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या कर दिया है? एक ऑफेंस कर दिया। एंड शैल विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कहता है कि इस अधिनियम के बाकी उपबंधों पर प्रभाव डाले बिना वो व्यक्ति दोषी होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल की सजा, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और विथ बोथ। तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने एक अपराध कारित कर दिया है और उस व्यक्ति को सजा मिल सकती है। कितनी सजा हो सकती है? या तो 2 साल तक की, या जितनी अमाउंट है उसका ट्वाइस, यानी कि जो चेक की अमाउंट है उसके दुगने तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। अब बात आती है प्रोवाइडेड, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जब आप इसका फायदा उठा पाएंगे तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको पालन करनी पड़ेंगी। क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस, कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है इसमें, द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। पहली शर्त यह है
कि चेक आपको कोर्ट बैंक में प्रेजेंट कर देना है कब, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी। तो जब ये जारी हुआ उसके या तो 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, क्या कहता है, या उसके जो लागू रहने की जो तिथि है, विद इन पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, जो उसकी वैधता की अवधि है चेक की, उसके 3 महीने के, इसमें विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी कम हो उतने समय में अगर आप उसको चेक को बैंक में प्रस्तुत करते हैं। दूसरी शर्त इसमें जो है वो है the payee or the account the holder in due course of the check as the case may be makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice। हमेशा नोटिस की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी बैंक से आपका जो चेक है रिटर्न हो गया, डायरेक्टली ऑफेंस नहीं हुआ, ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली शर्त क्या थी, 6 महीने या 3 दिन 3 महीने की जो वैलिडिटी है उसमें से जो भी अर्लियर हो उसमें आपको चेक फाइल करना पड़ेगा। सेकंड अगर बात करें, फिर जब चेक आपका रिटर्न होके आ गया तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट पार्टी को 30 दिन का कम से कम एक नोटिस देना पड़ेगा। कम से कम 30 डेज का नोटिस क्या कहते हुए देगा कि भाई आपने जो चेक दिया था वो रिटर्न हो गया है, चेक बाउंस हो गया है, अब मुझे पेमेंट कर दीजिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है वो है द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट मनी to the payee or as the case may be to the holder in due course the check within 15 days of the receipt of the said notice। तो ये 30 दिन का जो नोटिस दिया उसके बाद में भी 15 दिन के अंदर, जब ये नोटिस मिल गया उसके 15 दिन के अंदर भी वो व्यक्ति जिसने वो चेक जारी किया था वो उस राशि का भुगतान नहीं करता, तब ये कहा जाएगा कि उसने 138 का ऑफेंस किया है। ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी। और एक्सप्लेनेशन का ये कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डेट और अदर लाइबिलिटी मीन्स अ लीगली इन्फोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी। क्या कहा कि जिस दायित्व से उन्मोचित होने की बात चल रही है वो कैसा होना चाहिए, विधिक रूप से उन्मोचन योग्य होना चाहिए, विधिक दायित्व होना चाहिए, कोई लीगल लायबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर टाइम बार डेट है उसके लिए चेक इशू किया तो वो नहीं, क्या ये विधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट 138 था। फिर अगर आपको समझ, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। Subscribe for more content.